आज एक कहानी सुनाता हूँ एक कोचिंग संचालक होने के नाते। नमस्कार, मैं अंशु सिंह। कहानी है एक उस बेटे की और एक उस माँ की, जो एक लड़का सुबह उठता है, प्रतिदिन सुबह तैयार होता है और अपनी सफलता के लिए सुबह कोचिंग जाता है। ये वही कहानी है जो अक्सर बच्चे के गांव में या फिर वो बच्चे करते हैं जो शैतान या पढ़ने में कमज़ोर या पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद उनके लिए ये कहानी प्रेरणादायक हो सकती है। एक छोटे से गांव में एक राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का रोज सुबह उठता, स्नान करता, नाश्ता करता, तैयार होता और समय से कोचिंग के लिए निकल जाता। उसकी माँ उसके लिए लंच बॉक्स जो भी चीज़ें थी तैयार करके रख दिया करती थी। लेकिन वो बच्चा वापस घर आने के बाद से बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। आता, टीवी देखता, फोन चलाता और टाइम उसकी खत्म हो जाती। एक दिन शाम के समय वो लड़का सो रहा था। कमरे में उसकी माँ गई, देखी कि लड़का सो रहा है और कापी ऐसे ही बंद पड़ा था, किताबें बंद पड़ी थी। माँ ने किताब को उठाया और उसमें हाथ फिसलाते हुए कहा कि बेटा, मैं तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और कुछ लाइफ में करेगा, ताकि मेरी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और मेरे जैसी तुम्हारी लाइफ नहीं होगी। राहुल सो नहीं रहा होता है, वो नींद में होने का नाटक कर रहा होता है और अपनी माँ की बातों को सुन रहा होता है। और उस माँ की बातें राहुल को इतनी जोर से लगती हैं और वो राहुल उस दिन से बिल्कुल सुधर जाता है। कड़ी मेहनत करता है। एक दिन सफल होने के बाद अच्छी नौकरी पा करके जब घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तू सफल हो गया। और बेटा जो था राहुल, उसने अपनी माँ की हथेली पर अपने महीने की पहली तनख्वाह रखी और जो मिठाई ला कर रखा था उसको दे दिया। फिर अपने माँ से कहा, आंखें नम थी उसकी, माँ की भी आंखें नम थी। उसने माँ से कहा, माँ अगर तू उस रात नहीं आई होती, मेरी किताबों को नहीं छुई होती, वो बातें नहीं कही होती, तो शायद मैं भी पढ़ा नहीं होता, मैं भी एक आवारा कहलाता, मैं भी अनपढ़ रह जाता, मुझे मजदूरी करनी पड़ती। और वो बात, वो छोटी सी बात जो माँ के आंखों से निकली थी, माँ की जुबान से निकली थी और माँ की तर्कों से थी, जो बातें उनको कहनी थी उन्होंने कही। और उन्हें नहीं पता था बेटा सुन रहा है और बेटा सुनता है और शायद वो लाइन उसके लिए मोटिवेशन बन जाती है और लाइफ में कुछ आगे कर रहा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहानी से शायद मुझे यही सीख मिलती है, अगर हम 1 घंटा कोचिंग पढ़ाते हैं तो बच्चा घर पे 1 घंटा भी मन से मेहनत कर ले तो शायद वो सफल हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ 1 घंटे में दी जाएँ, अगर वो बच्चे घर पे मेहनत से पढ़ लें तो उससे बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये कहानी आपके लिए मोटिव हो सकती है अगर आप सफल होना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो आप कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करिए, सफलता वक्त मांगती है। अगर आप वक्त देंगे तो एक दिन अवश्य सफल होंगे। याद रखिए, कोचिंग एक रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाने की, एक सीढ़ी है छत तक पहुंचाने की। चलना आपको खुद होगा, रास्ते खुद तय करने होंगे। हाँ, रणनीति में शामिल हम भी होंगे और आप भी होंगे, तब एक दिन सफल हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी पहचान अभी आपके माँ बाप से है, आने वाला फ्यूचर आपके माँ बाप की पहचान आपसे करानी है, एक ऐसी ताकत रखिए। हो सकता है ये कहानी अच्छी लगी। कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ।